नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है करंट अफेयर्स, यानी हाल ही के जो हमारे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हमने अपने इस क्लास में लिया है। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो क्लास को शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किससे सम्मानित किया गया है? आपको उनका नाम बताना है जिसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये करंट के क्वेश्चन है और पटवारी के एग्जाम भी आपके पास में ही है 23-24 तारीख को। तो देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। ठीक है, आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आर्यभट्ट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा इसका सतीश रेड्डी। इसे सम्मानित किया गया, सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों पर शोध करने वाले जाने माने विद्वान मार्टिन जे शेरविन का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपको बताना है कि इनकी उम्र की परमाणु हथियारों पर शोध करने वाले जाने माने विद्वान मार्टिन जे शेरविन का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको उनकी उम्र बतानी है। तो कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि उनकी उम्र कितनी थी जब वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे। कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए। आंसर होगा 84 ईयर। कितने? 84 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आई किस देश की प्रधानमंत्री जिनका नाम है मेटे फेडरिकसन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है? आपको बताना है कि ये जो प्रधानमंत्री है मेटे फेडरिकसन, ये किस देश की प्रधानमंत्री है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये करंट के क्वेश्चन है हमारे, तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा डेनमार्क। कहाँ की प्रधानमंत्री है ये? डेनमार्क की। किस राज्य में पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आपको बताना है किस राज्य में पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि उस किस राज्य का है जहां पर ये पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, वह कौन से राज्य में है। कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए आप। पटवारी का एग्जाम आपका पास में ही है और तैयारी आपकी धांसू होनी चाहिए। तो बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। भारत ने किस देश के साथ पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान के लिए मिलकर कार्य करने का फैसला किया है? आपको बताना, भारत ने किस देश के साथ पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान के लिए मिलकर कार्य करने का फैसला किया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किस देश के साथ में? आंसर दीजिए। आंसर होगा कोटेशिया। कौन सा? कोटेशिया। कोटेशिया। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुंडगडो एम बेंस को किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये नाम दिए गए हैं डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुंडगडो इम्बेंस। आपको बताना है कि इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र से है। कमेंट सेक्शन में आइए और आंसर दीजिए किस क्षेत्र से है ये। तो ये है अर्थशास्त्र से। किस क्षेत्र से है? अर्थशास्त्र से। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की है?
किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की है। क्वेश्चन देखते ही आपको कमेंट करना है, आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किसने की है शुरुआत? आंसर होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है? किस राज्य सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा इसका। किस राज्य सरकार ने किया है? तो वो है तेलंगाना सरकार ने। किसने? तेलंगाना सरकार ने। भारत के किस राज्य की निवासी अदिति माहेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की निवासी अदिति माहेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। तो आपको कमेंट सेक्शन में उस राज्य का नाम बताना है कि यह अदिति माहेश्वरी किस राज्य की निवासी है। आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान की निवासी है ये। जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रिदम सागवान एवं विजय वीर सिद्ध ने गोल्ड मेडल जीता है? आपको बताना है कि कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रिदम सागवान एवं विजयवीर सिद्ध ने गोल्ड मेडल जीता है। तो कितने मीटर में जीता इन्होंने? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कितने मीटर में इन्होंने ये जीता है। आंसर होगा 25 मीटर में। आंसर होगा 25 मीटर में। किस आयोग ने 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? किस आयोग ने 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा इसका। किस आयोग ने किए हैं? कमेंट कीजिए आप। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। तो आंसर होगा इसका नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। किस देश में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? किस देश में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? तो आपको बताना है किस देश में किया गया है। कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका कनाडा। किसमें? कनाडा में। भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण में के कौन से संस्करण का समापन हुआ है? भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण, यह अभ्यास का नाम है सूर्य किरण, के कौन से संस्करण का समापन हुआ है? आपको बताना है कि कौन से भाग का समापन हुआ है। कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा इसका 15वें। कौन सा संस्करण का? 15वें संस्करण का। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया का पोर्टल लॉन्च किया है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा इसका। पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आंसर बताइए आप कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा श्री भूपेंद्र यादव। कौन होगा? श्री भूपेंद्र यादव। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है?
आपको बताना है कि पड़ोसी कौन सा पड़ोसी देश है जहाँ पे ये अम्पारा संस्करण का नाम है, 8वां संस्करण अम्पारा जो आयोजित किया जा रहा है। बताइए किस पड़ोसी देश के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको उस पड़ोसी देश का नाम बताना है। भारत तो है, भारत के साथ में भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो इस युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अम्पारा आयोजित किया जा रहा है इन दोनों के बीच। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका। किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो आपको उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जहां पर सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। आंसर होगा लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियों को जोड़ा है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पति में कितनी नई प्रजातियों को जोड़ा है? तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कितनी प्रजातियों को जोड़ा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि कितनी प्रजातियों को जोड़ा है। आंसर होगा 267। कितनी प्रजातियां? 267 प्रजातियों को जोड़ा है। 4 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व पशु दिवस। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? आपको बताना है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है। तो आंसर होगा विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। कौन सा सप्ताह? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। किस मंत्रालय ने हाल ही में विद्युत नियमावली 2021 लागू की है? किस मंत्रालय ने हाल ही में विद्युत नियमावली 2021 लागू की है? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि किस मंत्रालय ने लागू किया है। विद्युत से रिलेटेड है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि विद्युत का है तो विद्युत मंत्रालय ही इसका आंसर होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप विद्युत मंत्रालय आंसर दे सकते हैं। अगला है आरबीआई ने अपने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद किस बैंक को प्रमोट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर किया है? आरबीआई ने अपने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद किस बैंक को प्रमोट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर किया है? तो आपको बताना है कि कौन सा बैंक है। उस बैंक का नाम बताना है आपको। कमेंट सेक्शन में आप उस बैंक का नाम बताइए जिसको बाहर किया है आरबीआई ने। आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस राज्य में चल रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस राज्य में चल रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया है?
तो आपको बताना है कि किस राज्य में चल रही हैं। तो आंसर दीजिए आप उसका कमेंट सेक्शन में आके और बताइए कि आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करते रहें आप वीडियो पर। नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दी है? नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दी है? किस राज्य में? आपको उस राज्य का नाम बताना है। कमेंट सेक्शन में आइए और अपना आंसर दीजिए। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। किसमें? अरुणाचल प्रदेश। कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने के घोषणा की गई है? आपको बताना है कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो कितने वैज्ञानिकों को? कमेंट सेक्शन में आपको उनके बताना है कि कितने वैज्ञानिक है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आंसर होगा इसका 11। कितने वैज्ञानिक? 11 वैज्ञानिकों को। भारत बेस्ट डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और किस देश के बेस्ट प्रोफेसर एरिक हेनुसेक को 2021 यीदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत बेस्ट डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और किस देश के बेस्ट प्रोफेसर एरिक हेनुसेक को 2021 यीदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत की तो डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी है और किस आपको कौन सा देश का बताना है? बेस्ट प्रोफेसर एरिक हेनुसेक किस देश के हैं? आपको उनका देश का नाम बताना है। तो कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि वो कौन से देश के हैं। कमेंट सेक्शन में आइए और आंसर दीजिए। पटवारी के एग्जाम को क्लियर करना ऐसे ही नहीं है, तो आपको तैयारी भी करनी है। आप तैयारी करेंगे तो पटवारी भी क्लियर हो जाएगी। तो आपको बताना है किस देश के हैं। तो आंसर होगा अमेरिका के। किस देश के? अमेरिका के। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस कंपनी के सहयोग से डीजी सक्षम लॉन्च किया है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस कंपनी के सहयोग से डीजी श्रम लॉन्च किया है? कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। किस कंपनी के सहयोग से? आपको उस कंपनी का नाम बताना है। कमेंट सेक्शन में आइए और आंसर कीजिए कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है? अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है? तो आपको बताना है किस ग्रह के। तो कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए ये जो अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च करने की तैयारी की गई है, आपको बताना है किस ग्रह के लिए की गई है। कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। आंसर होगा इसका बृहस्पति। कौन सा ग्रह के लिए? बृहस्पति ग्रह के लिए। रून इंडिया के अनुसार लगातार 10वें वर्ष देश के अमीरों की सूची में कौन
पहले स्थान पर रहा है? हुरून इंडिया के अनुसार लगातार 10वें वर्ष देश के अमीरों की सूची में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि कौन पहले स्थान पर है अमीरों की सूची में। हुरून इंडिया के अनुसार मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। 2 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम लॉन्च किया है? क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम, निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो आपको बताना है किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है। कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि किस कंपनी ने ये लॉन्च किया है क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम। आंसर होगा इसका फेसबुक। फेसबुक तो आप सभी चलाते हो, तो उसमें देखना कि ये जो इन्होंने प्रोग्राम चलाया है वो आपके फेसबुक में ऐड है या नहीं है। ठीक है, तो आपने टेस्ट दिया, कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बताइए। और आज की हमारी क्लास यहीं पर ही, अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।